मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाला बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया की आंखों में चुभने लगा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है और इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन क्या यह सिर्फ देशों की लड़ाई है या इसके पीछे छिपी है सदियों पुरानी शिया बनाम सुन्नी की सत्ता की जंग? नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आज हम डिकोड कर रहे हैं कि आखिर क्यों हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन ईरान के एक इशारे पर लाल सागर को खून से लाल करने पर उतारू हैं और अरब देश इस महायुद्ध की आहट से क्यों थर्रा रहे हैं। अमेरिका के घातक प्रहारों ने ईरान के स्ट्रैटेजिक ठिकानों को हिलाकर रख दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी पेंटागन के इस साझा ऑपरेशन ने तेहरान की नींद उड़ा दी। लेकिन जवाब में ईरान ने अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के धुरी को सक्रिय कर दिया। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के उत्तरी हिस्से को निशाना बना रहे हैं, तो गाजा में हमास आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन सबसे खतरनाक खेल हो रहा है लाल सागर यानी रेड सी में, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाकर वैश्विक व्यापार की कमर तोड़ दी है। इस युद्ध की गहराई को समझने के लिए हमें उस डर को समझना होगा जो अरब देशों को सता रहा है। ईरान एक शिया बहुल ताकत है, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश सुन्नी नेतृत्व वाले हैं। अरब देशों को डर है कि अगर ईरान इस युद्ध में हावी हुआ तो पूरे क्षेत्र में शिया वर्चस्व बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यूएई और जॉर्डन जैसे देश एक तरफ इजराइल और अमेरिका के करीबी है तो दूसरी तरफ वे अपनी जनता के गुस्से से भी डरे हुए हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमले सिर्फ इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ईरान का सीधा वार है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की दहलीज पर है। तो सवाल ये नहीं है कि हमला किसने शुरू किया, सवाल ये है कि इसे रोकेगा कौन। अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा और हूती विद्रोहियों ने लाल सागर का रास्ता बंद रखा तो यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगा। क्या सुपर पावर अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु सपनों को कुचल पाएंगे, या फिर यह संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी बनेगा? हमारी पहली नजर इस महायुद्ध की हर हलचल पर बनी रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।